महाराज महाराज, वो फिर से लौट आए हैं। हमें बचा लीजिए महाराज, वो हम सबको मार डालेंगे। अरे भालू, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो? बताओ मुझे। रघु शेर ये बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रंगीन पंखों वाले बाघ उतरते हैं, जिन्हें देख रघु घबरा जाता है। रघु, हमारी बात तुम्हें याद तो होगी ही ना, या कहीं फिर भूल गए? इस बार हम खाली वापस नहीं जाएंगे। हमें तुम्हारा बेटा आज हर हाल में लेकर जाना है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे बेटे को कहीं नहीं ले जाओगे। आखिर पंखों वाले रंगीन बाघ रघु के बेटे को क्यों अपने साथ ले जाना चाहते हैं? आखिर क्या खास है रघु के बेटे में? चलिए देखते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले रघु शेर अपनी पत्नी रुमझुम के साथ रहता था। रुमझुम गर्भवती थी। दोनों अपने आने वाली संतान के बारे में सोचकर बहुत खुश थे। और वो दिन भी आ ही गया जब रुमझुम ने एक सफेद शेर को जन्म दिया। अपने बेटे को देख रघु खुशी से फूला नहीं समाता और वो इसी खुशी में जंगल के बहुत से जानवरों को अपनी गुफा पर दावत के लिए आमंत्रित करता है। सभी जानवर रघु और रुमझुम खुशी में मग्न थे। लेकिन तभी रघु की गुफा पर कुछ पंखों वाले रंगीन बाघ उतरते हैं और कहते हैं, बधाई हो रघु महाराज, आपके जैसा बेटा लाखों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक है। तुम सब कौन हो और कहां से आए हो? हम आसमानी दुनिया से आए हैं। हमारे महाराज भीमा ने तुम्हारे बेटे का पूरा भविष्य देख लिया है। तुम्हारे बेटे के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो किसी के पास नहीं। हम तुम्हारे बेटे को 5 साल बाद अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे। तब तक तुम अपने बेटे के साथ खूब लाड लड़ाओ, और अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो हम तुम्हारा ये जंगल शमशान बना देंगे। ऐसे बोलकर वो सब चले जाते हैं। ये नहीं हो सकता रघु, हम अपने बेटे को किसी को नहीं देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पंडित जी के पास जाता हूँ। तब रघु पंडित जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताता है। हाँ रघु, वो सही बोलकर गए हैं। तुम्हारे बेटे के अंदर 5 साल बाद ऐसी शक्तियाँ आएंगी जो किसी के पास नहीं है, और वो 5 साल बाद अमावस्या की काली रात को तुम्हारे बेटे को मारकर उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे, और उन शक्तियों का इस्तेमाल कर वो ऐसी ताकत बनेंगे कि पूरी दुनिया में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, और वो तुम्हारे बेटे को एक दिन जरूर लेकर जाएंगे। उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये है रघु के बेटे की सच्चाई। और आज रंगीन बाघ रघु के बेटे को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और रघु चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। अब रघु बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वहाँ पर आसमान से एक रंगीन चीता उतरता है। रघु, मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानता हूँ। तुम्हारे जंगल से थोड़ी दूर पर जो दूसरा जंगल है, वहाँ पर एक जादुई सीढ़ी घर है। उसके अंदर जाकर जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है वो जरूर पूरी होती है। ये सुनते ही रघु तेजी से भागता हुआ उसी जंगल में चला जाता है, और वो जादुई सीढ़ी घर तक पहुंच जाता है और सीधा उसके अंदर चला जाता है। हे जादुई सीढ़ी घर, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। वो मेरे बेटे को अपनी दुनिया में उठा ले गए। कल अमावस्या की रात है। वो मेरे बेटे को मार डालेंगे। मेरी मदद करो। मैं किसी भी तरह हर हाल में अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। इतना बोलकर रघु वहाँ से बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर रंगीन शेरों की सेना अपने पंख फैलाए खड़ी थी, और रघु को भी जादुई पंख लग गए थे। ये देख रघु बहुत खुश हो गया, और वो पंखों वाली सेना को लेकर उनकी जादुई दुनिया में निकल पड़ता है। आज इस रघु के बेटे का हमारे पास आखिरी दिन है। कल अमावस्या की रात को हम इसे मारकर इसकी सारी शक्तियां छीन लेंगे, और फिर हमारी ताकत का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। भीमा बाघ ये बोल ही रहा था कि तभी रघु अपनी सेना के साथ उसकी दुनिया में पहुंच जाता है। भीमा, तूने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। अब तू और तेरी सेना जिंदा नहीं बचेगी। तब रघु शेर और उसकी सेना भीमा की सेना पर टूट पड़ते हैं।
दोनों में जोरों की लड़ाई होती है। रघु की जादुई सेना के सामने भीमा की सेना कमजोर पड़ जाती है। भीमा की सेना रघु की सेना के सामने घुटने टेक देती है और रघु अपने बेटे को अपने साथ लेकर अपने जंगल आ जाता है। रघु की पत्नी अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और वो फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।